अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः पौष्कृष्ण चतुर्थी दिनांक 11 जानेवारी 2023। सुचर केंद्रीय स्थानाध्याय 3। शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दिशः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तृतीयोऽध्यायः अथाथा परिमर्शनीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। तो अभी परिमर्शनीय इंद्रिय ये अध्याय बताते हैं। तो अत्रेयादि ने इस प्रकार के बताया है। वर्णे स्वरे च गंधे च रसे चोक्तम पृथक पृथक लिंगम मुमुक्षुतां सम्यक स्पर्शेष्वपि निबोधित। तब तक वर्ण स्वर गंध और रस इनके बारे में अलग अलग तरीके से लिंग जो है मुमुक्षुता रिष्ट लक्षण जो है वो बताया। अभी स्पर्श के बारे में भी वो समझ में ले लो इस प्रकार से। स्पर्श प्राधान्येन एवं आतुरस्य आयुषा प्रमाण विशेषं जिज्ञासु प्रकृतिस्थेन पाणिना शरीरमस्य केवलं स्पृशेत् परिमर्शयेद् वा अन्येन। सताम् असद्भावः इति यत्र वृषणादीनां सताम् इति ज्ञेयं स्थूलावयवानां रिष्टे अपि अपातदर्शनात्। थोड़ा सा अलग है। तो स्पर्श प्राधान्य से ही आयुष का प्रमाण विशेष प्रमाण अवशेष जो शेष है वो जानने के लिए जिज्ञासु प्रकृतिस्थ न पाणिना। तो प्रकृतिस्थ इस प्रकार के हाथ से कर से शरीर मध्य केवलम स्पर्शे, तो केवल शरीर को स्पर्श करे परिमर्शेद्वा अन्येन या दूसरों के द्वारा परम परिमर्श इस प्रकार से करे। अब ये दूसरी चीज क्या हो सकती है? एक तो कुछ लोगों का हाथ स्वभावतः ही ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म इस प्रकार का होता, तो वो अच्छी तरीके से परीक्षण नहीं कर पाएगा। जिसको ज्यादा ज्यादा ठंडा है उसका उसको शरीर नॉर्मल टेम्परेचर रहने पर भी गर्म लगेगा, और जिसका गर्म है उसको ठंडा लगेगा इस प्रकार से। तो इसलिए प्रकृतिस्थ पानी है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे किसी से ये करवाओ या दूसरे किसी प्रमाणों से इसके बारे में सोचने की कोशिश करो, ये एक बात हो सकती है।
अभी कौन से भाव किस इंद्रिय से परीक्षा करने हैं, इसमें काफी अंतर है। सुश्रुत में इसके बारे में वास्तव में वर्णन है ज्यादा। और निग्धता रूक्षता हम स्पर्श से भी जान सकते हैं और केवल देखने से भी, चक्षुरिंद्रिय से भी जान सकते हैं। तो सुश्रुत ने इस प्रकार के कौन से गुणों का परीक्षण किन इंद्रियों के द्वारा करना है, इसके बारे में एक बहस की है, तो वो देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अभी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हो सकता है। लेजर थर्मामीटर जैसी चीजें हमारे पास है, तो ये अनबायस इस प्रकार का रहेगा। और अगर सही वो दिखाता है तो फिर उष्ण स्पर्श शीत स्पर्श के बारे में जरूर हम निश्चय कर पाएंगे। तो दूसरे किसी भाव से परीक्षा करना है, कल किसके तबीयत ठीक नहीं थी और अब कैसे है? मेरी पत्नी माधवी की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी थोड़ी ठीक है। नीचे आई नहीं है अभी तक। खांसी है काफी काफी दिनों से। तो परिमर्शता तो खलु आतुर शरीरम इमे भावाः तत्र तत्र अवबोधव्याः भवन्ति। तो इस प्रकार से परिमर्श करते हुए ये भाव जानने हैं। तद यथा सततं स्पंदमानानां शरीर देशानाम अस्पंदनम। जो सतत स्पंदमान इस प्रकार के भाव है, विशेषतः नाड़ी, कंठ नाड़ी, ये एक अलग मुद्दा रहेगा। ये रेडियल पल्स हम जो देखते हैं वो, या पाँव में भी इस प्रकार से नाड़ी देखी जाती है। तो जहाँ सतत स्पंद है या फुफ्फुस की हलचल, ये जो है वो स्पंदमान इस प्रकार का है। हृदय की जो हलचल है वो भी स्पंदमान इस प्रकार के है। तो उनका अस्पंदन होना, उनकी गति कम हो जाना, तो ये भी एक अहम मुद्दा रहता है। और अभी यही परीक्षण ज्यादा किया जाता है। नित्योष्मणाम शीति भाव, जो नित्य उष्म गर्म होने चाहिए वो अगर शीत लगने लगे, विशेषतः हाथ पांव ठंडे पड़ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो नित्य उष्मा होने वाले शीति भाव, मृदु नाम दारुणत्व, जो मृदु है वो दारुण या कठिन इस प्रकार के हो जाते हैं भाव। श्लक्षणानाम खरत्व, जो श्लक्षण होने चाहिए वो खर इस प्रकार के होने लगे हैं इस प्रकार से। तो श्लक्षण भाव कौन से होते हैं प्राकृत स्थिति में, ये एक देखने की चीज रहेगी। कोलटकर सर का एक निरीक्षण था कि विशेषतः जानु संधि या गुल्फ संधि या मणिबंध संधि, यहाँ पे श्लक्षणता महसूस होती है, तो ये शुक्र क्षय का लक्षण है, या बाहु के यहाँ इस प्रकार से। अब किसके आधार पर ये उन्होंने किया था मालूम नहीं, लेकिन अगर उसके बारे में सवाल पूछते हैं तो ये बात ध्यान में आ जाती है कि शुक्र का क्षय इस प्रकार का है। तो ये तो श्लक्षण वाले भाव नहीं है। श्लक्षण कौन से भाव है, ये एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा कहीं, इसके बारे में निर्देश है क्या इस प्रकार से, और वो खरा हो जाएंगे तो दृष्ट लक्षण है। तथाम असद भाव, जो होने चाहिए थे जब अस्तित्व में, अस्तित्व जिनका था उनका अस्तित्व नष्ट हो गया, असद भाव इस प्रकार का हो गया। संधि नाम श्रमस भ्रंश च्यवनानि, संधि जो है वो श्रमस भ्रंश और च्यवन से आगे आगे बढ़ता जाने वाला इस प्रकार का है। मांस श्रवणित हो बीति भाव, मांस रक्त इनका बीति भाव। अति क्षीणत्व, दारुणत्व, दारुणत्व इस प्रकार का निर्माण हुआ होना। स्वेद अनुबंध, तो ये अनुबंध के रूप में ये कि बार बार स्वेद आता रहता है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, ये एक हार्ट अटैक में लक्षण दिखाई देता है।
तो इस प्रकार का स्वेद अनुबंध चलते रहना, ये एक बात बताई गई है। स्तंभोवा, आसपास स्वेद के विपरीत स्तंभ इस प्रकार का होना। यच्च अन्यदपि किंचित ईदृशं स्पर्शानां लक्षणं भृश विकृतम अनिमित्तम स्यात्। अविकृतम अनिमित्त, भृश विकृतम अनिमित्तम स्यात्। और दूसरा भी कोई इस प्रकार का स्पर्श के बारे में लक्षण जो वृष विकृत और अनिमित्त, सभी जगह उसका कोई कारण नहीं है, फिर भी ये दिख रहा है, ये देखना पड़ेगा। इति लक्षणम स्पृश्यानाम भावानाम उत्तम समासेन। तो स्पृश्य भाव के बारे में ये लक्षण बताया गया। तद व्यासतः अनुव्याख्यास्यामः। अब ये विस्तार से बात करते हैं। तस्य चेत परिमृश्यमानं पृथक्त्वेन पादजंघा उरु स्फिक गुद स्फिक स्फिक उदर सॉरी पार्श्व पृष्ठ ईशिका पाणी ग्रीवा तालु ओष्ठ ललाटम स्विन्नम शीतम स्निग्धब्दम दारुणम वीतमांसशोणितम वास्या परासुरयं पुरुषो न चिरात् कालं वरिष्यति इति विद्या। तभी यहाँ पे काफी भाव बताए गए हैं कि पाद जंघा ऊरु स्फिक उदर पार्श्व पृष्ठ ईशिका, पृष्ठेशिका शायद पृष्ठवंश इस प्रकार का रहेगा, पानी हाथ ग्रीवा तालु ओष्ठ ललाट स्विन्न शीत स्तब्ध दारुण और वितमांस शोणित। तो ये सब ठंडे पड़ जाना, इसमें स्वेद बहुत इस प्रकार का आना, ये प्रोफ्यूज स्वेटिंग हार्ट अटैक में दिखाई देता है। तो ये एक रिष्ट लक्षणात्मक इस प्रकार का है। तो ये परासु अयम पुरुषः, तो ये जिसके प्राण निकल गए इस प्रकार का ये पुरुष है। न चिरात कालम वरिष्यति इति विद्या, तो ज्यादा देर नहीं लगेगी उसको मरने में, ये समझना चाहिए। तस्य चेत् परिमृश्यमानानि पृथक्त्वेन गुल्फ जानु वंक्षण गुद वृषण मेढ्र नाभि अंश स्तन मणिक परशुक हनु नासिका कर्ण अक्षि भ्रू शंखादीनि स्रस्तानि व्यस्तानि च्युतानि स्थानेभ्यः स्कन्धानि वा स्युः। मणिक क्या है? मणि कहा करबाहु संधि ही, तो मणिबंध ही है। तो गुल्फ जानु वंक्षण गुद वृषण मेढ्र नाभि अंश स्तन मणिक परशुका हनु नासिका कर्ण अक्षि भ्रू शंखादि। तो कर्ण भी इसमें है, अक्षि भी इसमें इस प्रकार के है। तो कर्णपाली इस प्रकार से अगर शिथिल हो जाती है तो एक रिष्ट लक्षण के रूप में इसको माना जाता है। और बहुत वैद्य ये देखते थे कि कानाच्या पाळ्या पडल्या आहेत इस प्रकार से, तो उनका पतन जैसा दिख रहा है, तो परासुरायम इति विद्या, तो ये पुरुष मरने वाला इस प्रकार का है, ऐसा समझ लेना है। तथा अस्य उच्छ्वास मन्या दंत पक्ष्म चक्षु केश लोम उदर नख अंगुली आलक्षयत। तो उच्छ्वास कैसा चल रहा है ये भी देखे। मन्या दंत पक्ष्म चक्षु केश लोम उदर नख अंगुली, ये सब ध्यान से देखे। तस्य चेत् उच्छ्वासः अतिदीर्घः अतिह्रस्वः वा स्यात् परासुरिति विद्या। वो दीर्घ उच्छ्वास अगर अति दीर्घ या अति ह्रस्व इस प्रकार का होता है तो गत प्राण इस प्रकार से समझना चाहिए। तस्य चेन् मन्ये परिमृश्यमाने न स्पंदेयाताम परासुरिति विद्या। ये जो मातृका नाड़ी कही जाती है कंठ में लग्न इस प्रकार की, वो अगर स्पंदन नहीं हो रहा उसका तो फिर भी परासु ऐसा जानना है। तस्य चेन् मन्यः न स्पंदेयाताम, तो स्पंदन नहीं होता है वहां पे। तस्य चेत् दंताः परिकीर्णाः श्वेता जात शर्करा से परासुरिति विद्या। दंत परिकर्ण श्वेता और जात शर्करा
इस प्रकार से होते हैं। तो जैसे कि वो फूल गए हैं इस प्रकार से, तो पराश्रुति विद्या तस्य चेत पक्ष्माणि जटाबद्धानि स्युः पराश्रुति विद्या। पक्ष्मा अगर जटाबद्ध इस प्रकार से हो जाते हैं तो परासु मान लेना चाहिए। तो ये तो काफी। तस्य चेत् चक्षुषी प्रकृतिहीने विकृतियुक्ते अत्युत्पिंडिते अतिप्रविष्टे अतिजिह्मे अतिविषमे अतिमुक्तबन्धने अतिप्रसृते सततोन्मीशिते तदनिमीषिते निमेशोन्मेष अतिप्रवृत्ते विभ्रांत दृष्टिके विपरीत दृष्टिके हीन दृष्टिके व्यस्त दृष्टिके नकुलांधे कपोतांधे अलातवर्णे कृष्ण पीत नील शाव ताम्र हरित हरिद्र हरिद्र शुक्ल वैकारिकाणाम वर्णानाम अन्यतमेन अतिप्लुते वास्यामाम तदा पराचरित विद्या। तो नेत्र के बारे में काफी लक्षण है। एक अजीब बात थी, डॉक्टर शिवरामन करके तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय के एक माजी विद्यार्थी जो जर्मनी में काम कर रहे हैं। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, ये करीबन 1975-76 की बात है, तो यह संयोगवश वे भारत में और पुणे में आए थे, तो उनका एक लेक्चर रखा गया था कॉलेज में। उन्होंने बीए में एंड किया, फिर और एलसीपीएस किया, एमबीबीएस किया, फिर विदेश में चले गए, फिर वहाँ की परीक्षाएं दे दी वगैरह वगैरह, एमडी किया वहाँ पे, ऐसा कुछ है। तो उनको सवाल पूछा गया था कि और वहाँ पे वो संशोधन में काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। कि आपको आयुर्वेद से कुछ सहायता मिली क्या संशोधन में इस प्रकार। तो उन्होंने बताया कि ये रिष्ट लक्षण मैंने काफी देखे ग्रंथों में जो वर्णित है इस प्रकार से, और उससे मुझे पता चलता था कि ये जिंदा नहीं रहेगा इस प्रकार से। उनका काम था एक्चुअली डायबिटीज के लिए जिंक का प्रयोग, और जिंक अच्छी तरीके से काम में आता है डायबिटीज में, ये मालूम हुआ था, लेकिन स्टेबल नहीं हो रहा था। तो जिंक इंसुलिन की खोज की गई वहां पे उस समय में, और ये स्टेबल कंपाउंड मिल गया, और फिर उसका प्रयोग आगे होने लगा। तो ये बात देखकर अभी गुणेश शास्त्री के किताब में जसद भस्म के बारे में जो भी बहस है, उसमें एक प्रमेह के बारे में बहस है कि प्रमेह में ये अच्छा काम करता है इस प्रकार से। शायद इसका मूल इस संशोधन में, जिंक इंसुलिन के संशोधन में हो सकता है। जैसे भाग्यवाड़ीकर ने प्लेटिनम का प्रयोग करना आरंभ किया था कैंसर में, और फिर पता चला कि कार्बोप्लेटिन वगैरह इस प्रकार की जो एलोपैथी की केमोथेरेपिक ड्रग है वो प्लेटिनम से उत्पन्न है। प्लेटिनम डिराइव्ड इस प्रकार की है। तो शायद ये बात होती है कि वो देखकर उन्होंने ये शुरू किया कि हम प्लेटिनम का भस्म बनाने के लिए आरंभ करें इस प्रकार से। एक सीए एसोफेगस रुग्ण होता, 2-3 लिटर दूध घेऊ लागला, 10-12 किलो वजन वाढले, त्याचा व्यवसायही करू लागला, इतका सुधारला की अनेक वर्षे मला काही होईल याला काही होईल असे वाटत नव्हते। एकदा उदरपरीक्षण करताना चिकन मातीचा चिखलावरून पाय घसरावा तसे बोटे उदरावरून घसरल्याप्रमाणे स्पर्श जाणवला। हे लक्षण है इस प्रकार से। नंतर कोणतीच कारण न लक्ष न येता बिघडत गेला, 2-3 महिन्यात मृत्यू झाला। ये अजीब ऑब्जर्वेशन है इस प्रकार से। लक्षणता निर्माण हो गई इस प्रकार से। तो हो सकता है इस प्रकार से कि हमें पता नहीं चले, और इस प्रकार से मृत्यु हो जाए। ये अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, इसमें एक कहानी बताई गई है कि अमेरिका से कोई एक औरत आई थी, स्टमक का कैंसर था, बहुत एडवांस था।
और दर्द होता था, उल्टियां होती थी। वो गंगा के किनारे में जो भी अपनी जिंदगी है वो वहां पे बितानी है, इस प्रकार से वहां पे आई थी। तो श्री ने उसको देख लिया। फिर उन्होंने महेश्वरानंद जी से बात की कि उसको बहुत ही तकलीफ हो रही है, आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो वो बोले ठीक है, उसको लेके आओ। तो फिर उसने उस औरत से पूछा कि आप मेरे गुरु के पास चलिए और कुछ हो सकता है इसमें रिलीफ तो देखेंगे। तो आ गई। तो महेश्वर शास्त्री महेश्वरानंद जी ने उनको कुछ योग की प्रक्रियाएं बताई, ये करो इस प्रकार। फिर उसका आराम हो गया। ये सब उल्टी वगैरह बंद हो गई, पेट दुखना भी बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब तुम वापस जाओ अमेरिका में। यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। तो वापस चली गई। वहां पे सारे परीक्षण हुए फिर से, और पता चला कि कैंसर का कहीं नामो निशाना नहीं है, कैंसर मिट गया है पूरी तरीके से। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात थी। एक बरस ऐसा ही चला गया। फिर एक दिन महेश्वरानंद उनके सपने में आए और उनसे पूछा, अब तुम ठीक हो, स्वस्थ हो? तुम? यहाँ बिल्कुल ठीक हो। तो बोले ठीक है, अब तुम्हारा जाने का समय आ गया है, घर जाने का समय आ गया है। तो समझी नहीं। सुबह जागी तो ये सपना याद आया। फिर उसने महेश्वरानंद ये श्री एम को एक खत लिखा और वो पोस्ट में डाल दिया कि महेश्वरानंद इस प्रकार के मेरे सपने में आए और मुझे ऐसा ऐसा बताया, मुझे कुछ पता नहीं चला। और फिर उसी रात उसका देहांत हो गया। अब एक महीने या 3 महीने के बाद ये खत श्री एम को मिला। और उसके साथ में तुरंत ही उसके भाई का खत आया कि उसकी उसी दिन मौत हो गई इस प्रकार से। तो ये बड़े आश्चर्यचकित रहे, इतनी कैंसर से, एडवांस कैंसर से ठीक हो गई है और ऐसा अचानक मृत्यु कैसे हो गई इस प्रकार से। तो उन्होंने महेश्वर आनंद जी से जाकर पूछा कि ये क्या मामला है? तो उन्होंने बोला कि यही उसके बारे में होने वाला था, उसका मृत्यु था अभी। तो इसलिए देहांत हो गया, लेकिन उसका उसका अगला जन्म भारत में होगा इस प्रकार। अब ये जो बातें हैं ये हमारे बस की बातें ही नहीं है इस प्रकार से समझ पाना। तो ये क्या क्या बातें हैं, कैसी होती है, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। अध्यात्म में ये बात हो सकती है। फिर उसके बाद में श्री एम को अचानक बुलावा आया महेश्वरानंद जी से कि तुम तुरंत निकल आना। ये दिल्ली में काम कर रहे थे तरुण भारत में। तो फिर वो दौड़े वहां पे। तो पता चला कि महेश्वरानंद जी समाधि ले रहे हैं। तो उनको 250 बरस पूरे पूरे हो गए थे, ऐसा कुछ है। या 160 बरस पूरे हुए थे और गुरु ने आदेश दिया कि तुम अब समाधि ले लो इस प्रकार से। उनके गुरु बाबा जी, वो तो करीबन 1000 बरस के हैं और वो भी जिंदा है, वो भी किसी को दर्शन देते हैं उधर इस प्रकार। लेकिन इनके शिष्य महेश्वरानंद, इनको समाधि लेनी पड़ी इस प्रकार। तो ये बड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। तो यहाँ नेत्र के बारे में काफी वर्णन है। अच्युत प्रकृति ही नहीं, प्रकृति से कम इस प्रकार से, या प्रकृति परिवर्तन विकृति युक्त है, विकृति से युक्त अत्युत पिंडित है। अभी ज्यादा इस प्रकार से पिंड तो बाहर आए हैं, अति प्रविष्ट है, अंदर ज्यादा गए हैं, अति जिम्मे वक्र हो गए हैं, अति विषम है, विषम इस प्रकार के हो गए हैं, अति मुक्त बंधन है। तो बंधन उसका छूट गया है इस प्रकार से। अति प्रसृत है, जैसे कि स्रवंस वगैरह होता है इस प्रकार के हो गए हैं। सतत उन्मीषित है, सतत खुले ही है, सतत निमेषित है, सतत बंद ही है, निमेशोन्मेष अति प्रवृत्त है।
निमेष और उन्मेष दोनों ही ज्यादा इस प्रकार के हैं। विभ्रांत दृष्टि के, तो विभ्रांत दृष्टि जैसी है, सैर भैर इस प्रकार की दृष्टि है। विपरीत दृष्टि के कुछ विपरीत ही दिख रहा है इस प्रकार से। हीन दृष्टि के, कम हो गई है दृष्टि। व्यस्त दृष्टि के, व्यस्त दृष्टि का कहीं ध्यान लगा, दूसरी जगह देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ इस प्रकार के होगा। नकुलांध, तो रात में दिखना नहीं, या नकुलांध, या तो मालूम नहीं, नीचे देखते हैं एक बार। नक्तांध है एक्चुअली नकुलांध। नकुलांध कपोतांध लक्षणे ग्रंथा। नकुलांधस्तु रूपाणि दिवा शुक्लानि पश्यति, कपोतांधस्तु दिवा रूपाणि दिवा कृष्णानि पश्यति। तो नकुलांध जो है दिवा शुक्ल रूप देखता है, और जो कपोतांध जो है वो कृष्ण दिखता है, काले उसको भाव दिखते हैं इस प्रकार। अलात वर्णे, अलात यानी कि सप्तांगा रहा, निखारा इस प्रकार से। तो उस प्रकार के वर्ण वाले कृष्ण पीत नील शाव ताम्र हरित हारिद्र शुक्ल वैकारिकाणाम वर्णानाम अन्यप्तमेन अतिप्लुते वा स्याताम। तो इनमें से कोई भी वर्ण ज्यादा इस प्रकार का दिख रहा है नयनों में, नेत्रों में। तदा परासुरीति विद्या। तो मुझे लगता है कि एक कृष्ट लक्षणों का अभ्यास एक जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और ये नेत्र के बारे में इतने वर्णन है, तो शायद हमें मरने वाले व्यक्तियों के इस प्रकार के फोटोग्राफ्स निकाल के रखने हैं, और इससे मेलजोल उसका करके देखना चाहिए कि ये इस प्रकार से रिष्ट लक्षण जो ग्रंथों में दिवा बताए हैं वो दिख रहे हैं इस प्रकार से। अथास्य केशलोमाने आयच्छेद, तो उसके केश और लोम उनको उपटना इस प्रकार का। लेकिन सर बाकी व्याधियों से इनका व्यवच्छेद कैसे करें? नहीं, रिष्ट लक्षण या अनियमितता होने वाले हैं, ये एक अहम मुद्दा है कि उसका कारण नहीं है। तो बाकी रोग है तो वो उस कारण के जरिए ये होते हैं तो ठीक है, और इतने सभी लक्षण तो शायद नहीं होंगे, ये भी एक बात रही रहेगी इस प्रकार से। आयम में मानने प्रवृत्ति नचेत वेदयेयु तम परासुरति विद्या। ये जैनों में जब दीक्षा ली जाती है तो बालों को इस प्रकार से खींच कर निकालते हैं, तो बड़ी वेदना होती है। इसमें अगर ये केश खींचते हैं और उसको कुछ समझता नहीं है कि वेदना नहीं होती है उसकी, तो परासुरति विद्या। तस्य चेत् उदरे शिराः प्रकाशेरन् शावताम्र नील हरिद्र शुक्ला वा स्युः परासुरति विद्या। अगर सिरा प्रकट होती है उदर में, और शावताम्र नील हरिद्र शुक्ल इस प्रकार की सिराएं होती है, तो परासु इस प्रकार के जाने। तस्य चेन् नखा वीतमांस शोणिताः पक्वजाम्बवर्णाः स्युः परासुरति विद्या। नखा अगर वीतमांस शोणित और पक्वजाम्बव वर्ण, पके हुए जामुन के फल जैसे दिखते हैं, तो परासुरति विद्या। अथ अस्य अंगुली ही आयच्छेत् तस्य चेत् अंगुलयः आयम्यमाना न स्फुटेयुः परासुरति विद्या। तो अंगुली विस्फोट करके देखना चाहिए। अगर विस्फोट नहीं हो रहा है, वहां कटकट आवाज नहीं आ रही है, तो परासुरति विद्या। ये थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें थोड़ा टेक्निक की बात होती है, वो किस तरीके से अंगुली विस्फोट करे, ताकि अंगुली विस्फोट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके ऊपर एक नोबेल प्राइज दिया गया है अंगुली के विस्फोट के बारे में। बड़ा अजीब है, एलोपैथी में इस प्रकार का संशोधन होना और उसको नोबेल प्राइज मिलना, ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तत्र श्लोकः एतान् स्पृश्यान् बहून् भावान् यत् स्पृश्यन् अवबुध्यते आतुरेण स सम्मोहम्
आयोर्ज्ञानस्य गच्छति। तो ये जो स्पृश्य भाव है जो इनको स्पर्श करके जान लेता है, समझ लेता है रुग्ण के बारे में, तो उसको सम्मोह नहीं होता आयुर्ज्ञान के बारे में। तो निश्चित रूप से वो आयुष्शेष कितना है ये जान लेता है इस प्रकार से। तो स्पर्श के बारे में एक अलग अध्याय इस प्रकार का लिखा गया, और ये तीसरा अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इंद्रिय स्थाने परिमर्शनीयम इंद्रियम नाम तृतीयोध्याय। चतुर्थोध्याय अथा इंद्रियानि इंद्रियम व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवानात्रयः। अनेक का संबंध समूह इस प्रकार से है। तो अनिकम समूह तमधिकृत कृतम इंद्रियानिकम इंद्रियाणि यथा जंतुः परीक्षेत विशेषवित् ज्ञातुमिच्छन् विषन्मानम् आयुषा तन्मुदम्। तो विशेषवित् इस प्रकार का वैद्य जिस प्रकार से इंद्रियों की परीक्षा करे, विषय मानम आयुषा, कि आयुष का प्रमाण कितना है ये देखने के लिए, वो मैं बताता हूँ, तुम समझ लो। अनुमानात् परीक्षेत दर्शनादीनि तत्वतः अध्याय विदितं ज्ञानम इंद्रियाणाम अतीन्द्रियम्। तो दर्शनादीनि तत्वतः अनुमानात् परीक्षित दर्शन वगैरह जो है वो अनुमान से उसकी परीक्षा करे। अध्याय विदितम ज्ञानम इंद्रियाणाम अतीन्द्रियम्। इंद्रियाणाम अतीन्द्रियम ज्ञानम अध्याय अवितथम इंद्रियाणाम अतीन्द्रियत्वात् अनुमानेनैव परीक्षणमिति शेषः। तो हम खुद इंद्रियों को देख नहीं सकते हैं, इंद्रियाधिष्ठान को ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। तो इंद्रियों का इस प्रकार का अतीन्द्रिय ज्ञान अभितथ होने के लिए अनुमान द्वारा उसका प्रयोग करें। अभी जैसे स्नेल्स चार्ट वगैरह जो है या फिर ऑडियोमेट्री वगैरह जो है, ये सब इंद्रियों के परीक्षण में काम में लाए जाते हैं, और उसके जरिए ये इतनी विजन है ये डिसाइड किया जाता है, दूर की दृष्टि इतनी है, नजदीक की दृष्टि इतनी है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये अनुमान से ज्ञान किया जाता है। अध्याय यानी कि अभितथ का मतलब जो तथ्यपूर्ण है, क्या बोल सकते हैं, काम में आने वाला इस प्रकार का है, कि हमें उससे लेना देना है इस प्रकार के ज्ञान से, सत्य इस प्रकार से। तो विरुद्धम वितथम भवेत, ये जैसे वितथ हो जाता है, जैसे अवितथ यानी कि सत्य या काम में आने वाला इस प्रकार का होता है। स्वस्थेभ्य विकृतम यस्य ज्ञानम इंद्रिय संशयम आलक्ष्यता निमित्तेन दर्शनम मरणस्य। तो इंद्रिय संशय जिसका ज्ञान स्वस्थ से विकृत इस प्रकार का हो जाता है, स्वस्थ व्यक्तियों से देखा जाए तो विकृत इस प्रकार का हो जाता है, आलक्ष्यता अनिमित्तेन, और उसका कारण कहीं नहीं दिख रहा, मरण से लक्षणम तत्मरण, तो ये मरण का लक्षण इस प्रकार का है। इत्युक्तम लक्षणम सम्यक इंद्रियेषु अशुभोदयम तदैव तो पुनर्भूयो विस्तरेण निबोधत। तो ये अशुभोदय इस प्रकार का लक्षण इंद्रियों के बारे में बताया। अभी विस्तार से मैं उसके बारे में बात करता हूँ। घनीभूतम इवाकाशम आकाशम इव मेदिनीम विगीतम उभयं यतप वर्णम पश्यन् मरणम रुच्यति। तो जैसे कि आकाश घन हो गया है तो आकाश का घन होना ये विपरीत इस प्रकार के दृष्टि होना,
और आकाशमिव मेदिनी, और पृथ्वी जो है वो विरल हो गई, आकाश दिशा हो गई है इस प्रकार से। तो जो घन भाव होने हैं वो विरल हो गए, और जो विरल भाव है वो घन हो गए, इस प्रकार का हो गया। तो ये विगितम उभयं ये तत्, तो ये इस प्रकार का जानना विपरीत विपरीतत्वेन ज्ञातम। ये पश्चिम मरण मृच्छति, तो इस प्रकार का देखने वाला उसकी मृत्यु हो जाती है। यथ दर्शनम आयाति मारुतो अंबर गोचर, मारुत रूप रहित स्पर्शवान वायु इस प्रकार का है, तो उसका रूप नहीं है। तो अंबर गोचर अवकाश में भ्रमण करने वाला इस प्रकार का वायु, उस जब जिसको दिखने में आता है, अग्निर्नायति चादित्य, और प्रज्वलित अग्नि नहीं दिखाई देता, तस्य आयुक्षय आदिशे, उसमें समझ लेना है कि आयुक्षय हो गया है इस प्रकार से। जले सुविमले जालम अजालावतते नरः स्थिते गच्छति यावा दृष्टा जीविता परिमुच्यते। अगर सुविमल इस प्रकार का जल है और उसमें जाल, और अजालावतत इस प्रकार का है, जाल नहीं है वास्तव में उसमें, लेकिन हमें लगता है कि उसमें जालक इस प्रकार के है। स्थिते गच्छति वा दृष्टवा, या पानी बह रहा है या स्थिर है, तो उसके विपरीत देखना, स्थिर है तो बह रहा है, और बह रहा है तो स्थिर है इस प्रकार से। तो नहीं तो ये बात ऐसी भी हो सकती है कि स्थिर है पानी या बहने वाला है, फिर भी इस प्रकार के सुमिल पानी में जाल न होते हुए भी जाल दिखना, ये भी बात हो सकती है। ये अलग नहीं करेंगे। स्थिरे वहति वा जले गच्छति वमाने जले, इस प्रकार सुमिले, जो सुमिले इस प्रकार के जल में जाल न होने के बावजूद भी जाल दिखना, ये दृष्ट लक्षण इस प्रकार का है। जागृत पश्यति यः प्रेतान् रक्षांसि विविधानि च अन्यद्वाप्यद्भुतं किंचित् न स जीवितुमर्हति। जो आदमी जाग रहा है और फिर प्रेत राक्षस विविध इस प्रकार के देखता है, तो सपने में देखते हैं वो अलग बात है, लेकिन जागृत अवस्था में इस प्रकार से देखते हैं तो अन्यद्वाप्य अद्भुतम किंचित, और दूसरा भी इसी प्रकार से कुछ अद्भुत वो देखता है जागृत अवस्था में इस प्रकार से। न स जीवितुम अर्हति, न स जीवितुम अर्हति, तो वो जीवन के लायक नहीं है, तो वो जीवन उसका नहीं रहेगा। योगनिम प्रकृति वर्णस्थम नीलम पश्यति निष्प्रभम कृष्णम व यदि वा शुक्लम दिशाम व्रजति सप्तमी, ये 7 दिन का अरिष्ट है। जो प्रकृति वर्णस्थ अग्नि को नील, निष्प्रभ, कृष्ण, शुक्ल इस प्रकार का देखता है, तो 7 रातों में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 7 दिनों में इसकी मृत्यु हो जाती है। मरीचिन असतो मेघान मेघान वाप्य असतो अंबरे विद्युतो वा विना मेघ ही पश्चन मरण मृच्छति। तो मेघ नहीं है, फिर भी मरीचि इस प्रकार से। तो मरीचि शब्द से मेघ ज्योति इस प्रकार से, नहीं तो किरण एक अर्थ होता है मरीचि का। तो विद्युत, आकाश में बादल नहीं है फिर भी विद्युत दिखती है इस प्रकार से। मेघान वहां पे असतो अंबर है, या मेघ नहीं है फिर भी मेघ दिखते हैं इस प्रकार से। विद्युतो वहां बिना मेघ ही पश्चन। मरीचि असतो मेघान, तो ये क्या कहेंगे? तो बिना मेघ विद्युत दिखना। मेघ संबोधोपलब्धमाना ग्राह्या नान्या विद्युताम ही विना मेघदर्शनमपि सुदूरात् स्वस्ति ही अपि उपलभ्यन्ते।
विद्युत दिखाई देती है, नहीं केवल वर्षा ऋतु में मेघों में इस प्रकार की विद्युत दिखाई देती है। नहीं तो सूर्य किरणों के जरिए बादलों की किनार इस प्रकार की तेजस्वी दिखती है, वो शायद मरीच कह रहे हैं या विद्युत कह रहे हैं, ये बात अलग किस प्रकार की रहेगी। मरीचि इंद्रधनुष्य, नहीं, इंद्रधनु को इंद्रधनु ही कहते हैं। मरीचि का मतलब किरण होता है, सूर्य मरीचि, सूर्य के किरण, इस प्रकार का प्रयोग आता रहता है। कई बार ऐसी बातों को रिलेटिव असंबद्ध बड़बड़ कर रहे हैं ऐसा बताते हैं तो एग्जैक्ट अरिष्ट समझना मुश्किल हो जाता। हाँ, तो अगर रिष्ट जाना नहीं गया तो पता नहीं चलेगा कि ये रिष्ट लक्षण के रूप में था, और फिर मृत्यु होने वाली है, ये समझ में नहीं आएगा इस प्रकार से। तो ऐसे अगर कुछ लक्षण मरीज बताता है तो उसके तरफ ध्यान देना है, या ऐसे ही कुछ बकबक कर रहा है ऐसा नहीं समझना है। व्याधियों की असाध्यता ग्रंथों में वर्णित है, तो इनका और अरिष्ट लक्षणों, असाध्यता, अरिष्ट का कुछ संबंध हो सकता है क्या? ये दोनों तरीके से लक्षण बताए गए हैं, व्याधि निरपेक्ष भी और व्याधि सापेक्ष भी। व्याधि सापेक्ष आगे आएंगे, तो उसमें ये व्याधि है तो ये लक्षण है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बातें बताई गई है। तो उस व्याधि में उनको देखना जरूरी है। लेकिन व्याधि निरपेक्ष भी इस प्रकार के लक्षण होते हैं, जैसे मनोज ने अभी बात की थी कि लक्षण स्पर्श इस प्रकार का उदर में पाया गया, और मरीज अच्छा था फिर भी डिटोरेट होने लगा और फिर मौत हो गई इस प्रकार से। तो ये व्याधि निरपेक्ष हम कह सकते हैं। और इस प्रकार से लक्षण निर्माण होने पर भी मृत्यु आती है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। मैंने एक अजीब उदाहरण सुना था। गांव में किसी लड़की की शादी होने वाली थी और लड़का दूसरे गांव से आने वाला था। तो वो जैसे आ रहा था तो उस गांव के वैद्य ने उसको देखा, फिर पिता से पूछा, यह इसके साथ लड़की की शादी है? तो बोले हाँ। कब शादी है? तो बोले कल ही है। तो उसने कहा एक काम करो, 2-3 दिन के लिए कुछ सबब निकालो और बता देना कि 3 दिन के बाद शादी होगी, इस प्रकार से। तो कुछ आदमी को समझ में नहीं आया। फिर भी उस वैद्य की बड़ी कीर्ति थी, मान था उसको। तो उसने कहा ठीक है, हम टालते हैं, 3 दिन तक रुकते हैं। उस बीच में उसका देहांत हो गया शादी के पूर्व ही। तो फिर उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों बताया कि शादी मत करो 3 दिन? तो उसने कहा कि मैंने रिष्ट लक्षण देखे और ये मरने वाला है, ये मैंने देख लिया। और तो बोले आपको पता चला था तो उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो बोले नहीं, होने वाला नहीं था, ये मरने ही वाला था। और कम से कम तुम्हारी बेटी को वैधव्य प्राप्त न हो, इसलिए मैंने ये सुझाव दे दिया, और वैसा हो भी गया कि ये चांगलं बिस्किट मला नाही आवडलं, मग ते काढा देतो। तो बेटी तो वैधव्य से बच गई। लेकिन ये होना ही था इस प्रकार से। ऐसे एक केस कोलटकर सर ने भी बताई थी। एक अमीर मरीज था, उसका डायग्नोसिस ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। तो उन्होंने काफी वैद्यों को बुलाया, एक पैनल निर्माण किया वैद्यों का, और उनको कहा कि आप जो भी परीक्षा करनी है अच्छी तरीके से करो और फिर मुझे दवाइयाँ दे दो। तो सभी वैद्यों ने मिलकर
कुछ निदान किया और फिर काफी बहस करके ये दवा देनी है ऐसा सोचा। तो फिर एक वैद्य के बात ध्यान में आई कि एक बुजुर्ग वैद्य वैसे ही बैठे हैं। उन्होंने अपनी राय दी ही नहीं इसके बारे में। तो फिर उनसे पूछा गया कि आप बता नहीं क्यों बता नहीं रहे, आप ठेका नहीं ले रहे, तो आपकी राय क्या है? उन्होंने आपने सबने डिसाइड किया है तो करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। फिर भी सभी ने जिक्र किया नहीं नहीं आप बताइए इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा ठीक है 3 दिन के बाद बताऊंगा। तो सबने हाँ कर दिया, दवाइयाँ शुरू हुई और 3 दिन के अंत में मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने पूछा कि आपने इसीलिए 3 दिन बताए क्या? बोले हाँ, मुझे मालूम था ये मरने वाला है। तो तुम्हें मालूम था तो हमें बताया क्यों नहीं, या फिर उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा नहीं होने वाला नहीं था कुछ, ये मरने ही वाला था। इसलिए मैंने बात टाली सरकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर इस प्रकार की अवस्था है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो समझना ये भी आवश्यक इस प्रकार की बात है। हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम होता है, हमारा ग्रंथों का अध्ययन कम होता है, और इसलिए ये बात समझ में नहीं आती। तो अनुभवी और ज्ञान संपन्न वैद्य समझ सकता है कि नहीं ये बचने वाला इस प्रकार का नहीं है। तो फिर उस दृष्टि से अगर हो सके तो रिश्तेदार वगैरह को सलाह दे दी जाए। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। मेरे पिता के एक मित्र थे और मेरे पास कभी कभी दवाइयों के लिए आते थे। को कामला हो गई। बुखार था तेज, तो केएम अस्पताल में एडमिट थे। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या चल हो रहा है इसका। तो फिर उनका लड़का मुझे पूछने के लिए आया कि रूबी हॉल में एडमिट है, कुछ सुधार नहीं हो रहा इस प्रकार से। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है ये मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरकुलर। अब मैंने ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस से ज्यादा मरीज देखे नहीं है, मुझे क्यों लगा ऐसा मालूम नहीं मुझे। तो बोले नहीं नहीं वो तो टाइफाइड कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जो चलता है चल रहा है चलने दे। फिर 2 दिन के बाद डायग्नोसिस कंफर्म हो गया कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस ही है इस प्रकार। अब टीबी की दवाई शुरू कर दी। उनको पहले से ही जॉन्डिस थी। तो कुछ हुआ नहीं, उनकी मौत हो गई। तो फिर से मुझे पूछने के लिए आया अब तो तुम्हारा डायग्नोसिस कंफर्म हुआ कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस ही है इस प्रकार से, लेकिन टीबी तो क्यूरेबल है। मैंने कहा टीबी क्यूरेबल है लेकिन सभी टीबी क्यूरेबल नहीं होते हैं, सभी मरीज क्यूरेबल नहीं होते हैं। तो अभी इस प्रकार का मानना कि टीबी ही है तो क्योर होना चाहिए, ये गलत है। तो मरीज की हालत देखते हुए पता जो चले। अब वास्तव में मृत्यु हुई कामला से, क्योंकि ये एंटी ट्यूबरकुलर शुरू करने से कामला बढ़ गई। टॉक्सिसिटी हो गई और फिर इसी में देहांत हो गया। लेकिन मूलतः ही ये केस साध्य नहीं थी। इसलिए मैंने उसमें दखल अंदाजी देने की कोशिश ही नहीं की। और वैसे रूबी हॉल में ट्रीटमेंट चल रही थी, मैं कुछ नहीं कर पाता वहां पे। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि
इस प्रकार से अगर हम समझ सकेंगे कि असाध्य ही है, तो फिर हम कम से कम बता सकेंगे। मृन्मयीमेव यः पात्रीं कृष्णांबर समावृताम् आदित्यम इक्षते शुद्धम चंद्रम वा न स जीवति। मृन्मयीमेव यः पात्रीं कृष्णांबर समावृताम्, तो मिट्टी का पात्र है और वो कृष्णांबर, कृष्णांबर समावृत इस प्रकार का है, काले कपड़े से ढका हुआ इस प्रकार का है। कामला मतलब जॉन्डिस कामला रोग। तो उसको पहले भी कामला थी और एंटी ट्यूबरकुलर देने के बाद बढ़ गई, हेपेटाटॉक्सिसिटी हो गई और फिर देहांत हो गया। इस प्रकार मेनिंजाइटिस भी ठीक नहीं हुआ एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट से और कामला भी बढ़ गई इस प्रकार से। तो काले कपड़े से ढका हुआ इस प्रकार का मृण्मय पात्र, इस प्रकार से आदित्य या शुद्ध चंद्र सूर्य चंद्र को देखता है तो नस जीवती, तो वो जिंदा नहीं रहे। और पर्वणि यदि यदा पश्येत सूर्या चंद्रमत्सौर ग्रहम व्याधित अव्याधितो व्याधितो वा तदंतम तस्य जीवित। पर्व नहीं है, फिर भी सूर्य और चंद्रमस का ग्रहण दिखाई देता है। तो व्याधित हो या अव्याधित हो, तदंत तस्य जीवितम, वो जब तक ग्रहण देखता है तब तक जिंदा रहेगा, ग्रहण देखना बंद होने के बाद मर जाएगा इस प्रकार से। तो ये भी काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है कि वास्तव में ग्रहण है ही नहीं, फिर भी ग्रहण दिख रहा है सूर्य और चंद्र का। और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो अभिमन्यु के बारे में अर्जुन की कथा है कि जयद्रथ को मैं मारूंगा आज शाम तक, नहीं तो अग्नि प्रवेश करूंगा, ऐसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। और फिर नौबत आ गई, क्योंकि जयद्रथ को उन्होंने छिपा के रख लिया, और जब तक जयद्रथ अगर मरेगा नहीं तो अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा इस प्रकार के। तो कृष्ण ने सूर्य को ढक लिया और ये जैसे कि सूर्यास्त हो गया इस प्रकार से। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उसमें में सूर्य ग्रहण था और वो आ गया, और फिर खंडग्रास सूर्य ग्रहण होने के कारण अंधेरा छा गया इस प्रकार से, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। इनको तो ग्रहण वगैरह के बारे में पूरी जानकारी होती थी, सभी प्राचीन काल से मालूम है कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, इस दिन में इस समय पे होने वाला है वगैरह वगैरह, ये सभी तो जानकारी थी। फिर भी अगर मान लेते हैं तो वास्तविक ग्रहण न होते हुए भी ग्रहण दिख देना इस प्रकार से, तो ये जयद्रथ के लिए वध का कारण बन गया। तो वो सामने आया, फिर सूर्य फिर से प्रकाशित हुआ, और ये सूर्य और ये जयद्रथ, ये वाक्य प्रसिद्ध है। तो अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर लिया इस प्रकार से। तो अपर्वणि इस प्रकार के है। नक्तम सूर्यम अहश्चंद्रम अनग्नौ धूमम उत्थितम् अग्निम वा निष्प्रभम रात्रो दृष्ट्वा मरण पृच्छति। तो रात में सूर्य दिखना और दिन में चंद्र दिखना इस प्रकार। अनग्न धूमम उत्थितम, अग्नि नहीं है फिर भी धुआं निकल रहा है इस प्रकार से। अग्निम वा निष्प्रभम रात्रो, और रात में भी अग्नि निष्प्रभ है इस प्रकार का अगर देखते हैं। दृष्टवा मरण मृच्छति, तो ये मरण उसको प्राप्त हो जाता है। प्रभावतः प्रभाहीना निष्प्रभांश प्रभाव, जो प्रभा युक्त है वो प्रभाहीन, और निष्प्रभ जो प्रभा से युक्त। नरा विलिंगान पश्यन्ति भावान 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 जहासवः, तो जो भावों को छोड़ने वाले इस प्रकार के
इस व्यक्ति को मृत्यु इस प्रकार का, तो प्रभा जो जिनमें है वो प्रभाहीन, और जो निष्प्रभ है उनमें प्रभा है इस प्रकार से। तो विलिंग विपरीत लिंग इस प्रकार का। दिवसा चंद्र दिसणे हे बरेच कॉमन आहे आहे, लेकिन ये शाम के समय में या सुबह जल्दी इस प्रकार का दिखता है। जनरली दोनों पूरब की तरफ से ही उगते हैं और पश्चिम की तरफ जाते हैं। तो चंद्रमा पूरब की तरफ और शाम को, और सूर्य पश्चिम की तरफ इस प्रकार का होता है। और कभी कभी ये दिखता है इस प्रकार से चंद्रमा दिखता है। लेकिन दिवा का मतलब मैं समझता हूँ कि जब सूर्य प्रकाशमान है अच्छी तरीके से, उस समय में चंद्रमा का दिखना ये यहाँ पे अपेक्षित होगा। इस प्रकार का सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय नजदीक उसके चंद्रमा का दिखना ये कॉमन है, और ये शायद उसकी प्रभा कम है सूर्य की, तो वो दिखाई देता है। इतरांना दिसत नसताना मुमूर्षीला दिसतो असा अर्थ असावा। ये बात हो सकती है कि दिवा सूरज ही दिखना चाहिए, चंद्र नहीं दिखना चाहिए। तो खद्योत, और इसके बारे में संस्कृत में सुभाषित है। उदिते तो सहस्रांशु को खद्योतो को चंद्रमा है। खद्योतो द्योतते यावत यावन नोदयते शशि। तो खद्योतो काजवा जो है वो तब तक प्रकाशमान होता है जब तक चंद्र नहीं निकलता। उदिते तो सहस्रांशु, एक बार सूरज निकलने पर वो खद्योतो कच्च चंद्रमा। तो खद्योत भी नहीं रहेगा, चंद्रमा भी नहीं रहेगा इस प्रकार से। तो शायद बाकी कुछ तो लोगों को नहीं दिख रहा, लेकिन ये मुमूर्षु है उसको दिख रहा है, ये बात हो सकती है। ठीक है, आज अभी रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आज दोपहर में योग सूत्र के बारे में कोशिश करेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति सदा वैद्यो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान में श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।